जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है और फिर टोटल ऑर्गेनिज्म बना। ओके, तो ये सेल्स जो देख रहे हैं, अनहेल्दी सेल कैसा है, उसका प्रॉपर शेप नहीं है, वो डिस्टर्ब है। इसमें जो मेम्ब्रेन्स जो है वो रिजिड हो गए, हार्ड हो गए हैं, इसके कारण इसमें इफेक्ट आ रहा। और वहीं पर देखिए हेल्दी जो सेल है वो कितना प्रॉपर एक्टिव वर्क कर रहा है। तो जब ये प्रॉपर एक्टिव वर्क करेगा तो आपको कोई भी बीमारियां नहीं इतनी जल्दी घर कर जाएगी। अब इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के, यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताऊंगा। क्योंकि स्मोकिंग से क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा। ड्रिंकिंग आपका लीवर डैमेज होगा, है अल्कोहल का ड्रिंक करते हैं। अगर आप में नींद की अगर प्रॉब्लम है तो इंसोमेनिया हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड, अगर आप तले गले पदार्थ बार बार अगर खा रहे हैं, मैक्सिमम इसका सेवन कर रहे हैं, तो आप ओबेसिटी के शिकार होंगे। अनहेल्दी अगर फूड खा रहे हैं तो आपका डाइजेशन डिसऑर्डर होगा। पॉल्यूशन और डस्ट के कारण जो होता है तो वो इरिटेशन और एलर्जीज आती है। और उसी प्रकार से ऐसी कई यहाँ पर बीमारियां दी हैं दोस्तों, जो आप देख सकते हैं आपके जिंदगी में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा पास जा रहा हूँ। और इसमें और भी देखिए कि क्या हम इन चीजों को, फ्री रेडिकल्स को जो हमारे यानी रोक सकते हैं क्या, डैमेज होने से रोक सकते हैं क्या? लेकिन इसमें रोक तो नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्मोकिंग करने वाला स्मोकिंग बंद करेगा, या जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है वो स्मोकिंग करने वाले के बाजू भी अगर खड़ा है तो वो स्मोकिंग नहीं भी करता है तो भी वो उसको इफेक्ट होने है। तो उसी प्रकार से जो रेडिएशन से आए दिन हम देखते हैं हमारे टोटल, हम आज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की ही दुनिया में, आज हम आप यहाँ भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं। ये बिकॉज ऑफ केवल इलेक्ट्रॉनिक चीजों के कारण, जिसमें रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है। रेडिएशन के टॉपिक में भी मैंने बताया था कि रेडिएशन कितना नुकसानदेही है हमारे लिए। उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि इसका भाई कोई तो कोई तोड़ निकालना चाहिए। तो इसका तोड़ होता है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा दोस्त है दोस्तों जो खुद के पास का सारा धन दूसरे को देने के बाद भी शांत होता है। क्योंकि इसमें इसमें इतनी ही कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि ये हमेशा दूसरे को डोनेट करते रहता है और वो खुद शांत रहता है। हाउ डू, यहाँ पर आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट कैसे वर्क करता है। मैंने जैसे बताया था कि फ्री रेडिकल्स के आउटर मोस्ट शेल में अगर पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो डिस्टर्ब होता है, वो दूसरे दूसरे ऑर्गन्स को वहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हमने एंटीऑक्सीडेंट दिया तो, अब एंटीऑक्सीडेंट भी बताऊंगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एक दानपूर्व उसको जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, उसको पेयर करके उसको शांत कर देता है। जो अनस्टेबल फ्री रेडिकल है उसको डोनेट करके शांत कर देता है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसके पास एंटीऑक्सीडेंट के पास का तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन यही इसकी एक बहुत खासियत चीज है दोस्तों कि ये डोनेट करने के बाद भी चुपचाप शांत रहता है। इसीलिए ये जो है एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये किस प्रकार से हेल्दी जो एटम है उसको ये फ्री रेडिकल्स कैसे उसके पास का इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो जब ये खींचेगा तो नेचुरली वो ऑर्गन जो है डैमेज होगा। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट बोलता है अरे भाई उधर काय को डैमेज कर रहा है, मैं देर को देता हूं तो ये रख ले। जैसे इसका भी एग्जांपल तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन समय का अभाव है। अब एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट क्या होता है, ये हमारे सेल के डैमेज होने से उसको बचाता है। हमारे ऑर्गन में जो टॉक्सिसिटी होती है, जो टॉक्सिसिटी के कारण हमारे ऑर्गन डैमेज होते हैं, उससे भी उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट होने के साथ में हमारे बहुत सारे जो डिसीजेस है उनको ये बचाने में सक्षम यह रहता है। उसी प्रकार से स्टडीज ये बताते हैं कि जो हम अगर डाइट में, ईटिंग डाइट में हाई एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स या फूड लेते हैं तो डेफिनेटली फ्री रेडिकल के ऊपर में वे हावी होते हैं और कई प्रकार के रोगों से हमको निजात मिल सकती है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा कर रहा है वो है हमारा अपना
सेल्यूलर न्यूट्रिशन। ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन क्या करता है? क्योंकि हमारे शरीर को जितने विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें चाहिए, वो केवल सेल्यूलर न्यूट्रिशन के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो सेल्यूलर न्यूट्रिशन के बारे में मैं और बताना चाहूंगा कि ये इतने ही इफेक्टिव रहते हैं, जो हमारे फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर में आने के बावजूद वो उनको डोनेट करके, यानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करके, उसको डोनेट करके उसको शांत कर देते हैं। तो हमारा जो अपना सारे लोगों का चहता सेल्यूलर न्यूट्रिशन हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, जिसमें फार्मूला 1 यानी बेसिक जो है, फार्मूला 1 हम जो ब्रेकफास्ट के लिए रूप में लेते हैं, और दूसरा उसके साथ आता है फार्मूला 2 यानी मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर। ये सेल एक्टिवेटर क्या है दोस्तों? ये एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर के लिए, तो इसको हमेशा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट आना रहना है, तो हमने ये इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनका निरंतर सेवन करना चाहिए। जैसे बेरीज हो गया, चेरीज हो गया, सिट्रस फूड है जिसमें विटामिन सी रहता है, प्रॉन्स रहता है जिसमें टर्मरिक, ग्रीन टी, डार्क लीफी ग्रीन्स, ब्रोकली, ये सारी लिस्ट है। इन चीजों को अगर हम प्रतिदिन हमारे सेवन करेंगे भोजन के साथ में, भोजन में, तो हमारे शरीर में जो है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमको इसको रोकने की। देखो दोस्तों, किसी भी चीज को यहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स को तो रोक सकते ही नहीं, मैंने तो बता दिया आपको, लेकिन इसको कैसे हम मैनेज करेंगे ताकि हमको कम से कम हमारे ऑर्गन्स को नुकसान हो। तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसको अवॉइड कीजिए, रिफाइंड शुगर को अवॉइड कीजिए, आर्टिफिशियल फूड से जो उनको पैकेट फूड जो रहते हैं, प्रोसेस फूड, उनको अवॉइड कीजिए। और उसी प्रकार से हमारा जो रिफाइंड शुगर, ये सारी चीजों को हमको कम से कम यूज करना चाहिए। और जो ज्यादा हमको अच्छे चीज खाना चाहिए वो फ्रूट से, अच्छे वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ऑर्गेनिक लीन प्रोटीन्स लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, और हमारे शरीर में वाटर जो है उसकी भी हमारे को कमतरता न हो, ऐसा देखना चाहिए। तो लेट अस यू स्टार्ट। क्या करना है हमको? रोज मॉडरेट एक्सरसाइज हमारे रूटीन में इन्वॉल्व करना है। कम से कम 1 घंटा हमको फिजिकल एक्टिविटी करना है। कम से कम 2 घंटा हमारे को सोने के पहले हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उनको ऑफ करना है। और प्रतिदिन हमारे जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन है, वो कम से कम हमको करना चाहिए। और हमारा 4 सर्विंग जो रहता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए। और 6 मिनट जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। 5 मिनट हमको डांसिंग, एरोबिक, जुम्बा, इस प्रकार के एक्सरसाइज करना चाहिए। और हमारे को कम से कम 8 घंटे की नींद होना चाहिए। ऐसे कुछ यहाँ पर दिए दोस्तों, इनका अगर आपने निरंतर अपने जीवन में अभ्यास किया तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल की संख्या कम होगी, और फ्री रेडिकल की संख्या कम होने पे आपको कई बीमारियों से निजात मिल सकती है। अब देखिए, आपने अगर आपके पास में जो बनाना रखा था उसका क्या हाल हुआ, तो वो देखिए जो छिला हुआ पार्ट था है ना, वो किस हिसाब से यहाँ पर डैमेज। अब ये क्यों हुआ? इसका कारण भी वही है दोस्तों, जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके शरीर में आप इसमें बनाना में घर कर गया है, वो उसके कारण वो सड़न जैसा हो। अब इसमें क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए मैंने बताया था ना, एड़ियां जो फटती है तो हम क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, बोरलिन लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर ये बनाना आधा अगर कच्चा रहा, जो हमने नहीं छिला है, तो उसमें बहुत ही सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक रहता है, गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे जैसे ये थोड़ा पकते जाता है, उसमें क्या रहता है कि आधा अगर पका आधा कच्चा रहा तो उसमें हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रहता है, गुड फाइबर रहता है। लेकिन वहीं जैसे जैसे ये पकते जाता है तो उसमें विटामिन, मिनरल के कंटेंट्स भी कम होते हैं, और शुगर की मात्रा उसमें बढ़ते जाती है। इसलिए जो भी बनाना लेना है तो आधा कच्चा आधा पक्का ही हम खाना चाहिए। अब यहाँ पे बेहतरीन जो प्रोडक्ट हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, फार्मूला 1, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। इसको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के साथ लीजिए,
बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। उसी प्रकार से आपका जो है मल्टीविटामिन टैबलेट, क्योंकि रोज हम 7 डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं ले सकते, इसलिए मल्टीविटामिन का सेवन कीजिए, जो बहुत ही परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी है, विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है, 17 विटामिन मिनरल्स प्रोटीन इसमें मिल जाते हैं हमारे को। उसी प्रकार से सेल एक्टिवेटर, क्योंकि ये सेल एक्टिवेटर इसमें अल्फा लिपिक एसिड है, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, जो हमारे को हमारे शरीर को बाहर के फ्री रेडिकल से हमको बचाता है। तो सेल एक्टिवेटर लीजिए। उसी प्रकार से जो आप एलो कॉन्सेंट्रेट का यूज कीजिए। एलो कॉन्सेंट्रेट इसलिए क्योंकि ये आपके स्टोमक को स्मूथ करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन को ये परफेक्ट रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारा जो इंटेस्टिनल हेल्थ है उसको भी परफेक्ट रहता है। उसी के साथ सिंपल प्रोबायोटिक जो है, एक सैचेट सुबह, एक सैचेट शाम को भी ले सकते हैं आपका, जिससे गट सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। अगर गट सिस्टम अच्छा रहा, आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा कम रही, तो आप हेल्दी रहेंगे। उसी के प्रकार से ओमेगा 3 जिसमें ईपीए और डीएचए रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एसेंशियल फैटी एसिड मिलता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हमारा सबसे चहेता जो प्रोडक्ट है जो है वो है हमारा नाइट वर्क। इसमें एलार्जिन जो हमारे को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करने के बहुत ही उपयोगी होता है, तो और कार्डियोवास्कुलर के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। तो थैंक यू।